और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ हम बात कर रहे हैं एसबीआई के प्रमोशनल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं स्किल 1 से स्किल 2 के एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कोर्स करना वो कोर्स भी कर सकते हैं। हमारे पास प्योरली एसबीआई प्रमोशनल एग्जाम का कोर्स है स्किल 1 से स्किल 2 ऑफिसर के लिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हर बैंक का सिलेबस डिफरेंट होता है और हर बैंक में हर कैडर के लिए सिलेबस डिफरेंट होता है। स्किल 1 से स्किल 2 जैसे सिलेबस डिफरेंट होती है। तो हम लोग आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे प्योरली फॉर एसबीआई का कोर्स को करिकुलम में रख के, चाहे एसबीआई के सिलेबस को रख के हम लोग बनाते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका, इसमें हम लोग क्या कह देंगे, आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा। आरोहण की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन किया हुआ आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे इंटरनल सर्कुलर्स मिल जाएंगे, नोट्स आएंगे पीडीएफ में। डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो रहेगा, 5000 सेट क्वेश्चन बैंक रहेगा, 31 मॉक टेस्ट रहेगा। प्राइस जो है 2000 रुपये का है अगर आपको 6 महीने का कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, और 3000 रुपये का जहाँ कोर्स की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, जब तक चाहेंगे तब तक आप यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस प्रमोशन नहीं होता है। पहला सवाल, तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन या मे रिवार्ड अप टू रुपीज़ डैश इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब एक सवाल है कि ऑम्बड्समैन जो है कितना अवार्ड यानी कितना सजा दे सकता है, यानी पेनल्टी लगा सकता है कितने रुपए तक का मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पे। तो सवाल आपका ये था, ठीक है। इस शब्द का ध्यान दीजिए, क्रेडिट कार्ड बोल रहा है ये। ए ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख रुपीज़ 10 लाख, बी ऑप्शन हो जाएगा रुपीज़ 1 लाख, सी ऑप्शन हो जाएगा रुपीज़ 20 लाख, डी ऑप्शन हो जाएगा रुपीज़ 30 लाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रुपीज़ 1 लाख तक ही आपको बैंकिंग ऑम्बड्समैन अवार्ड दे सकता है क्रेडिट कार्ड के केस में। क्वेश्चन नंबर 2, हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड अंडर डैश। हाइपोथिकेशन जो है कौन से सेक्शन में डिफाइंड है आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है सरफासी 2002, बी ऑप्शन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सी ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डी ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सरफासी एक्ट, ठीक है। हाइपोथिकेशन कब आया था, जब सरफासी एक्ट आया था उस समय डिफाइंड किया गया सरफासी एक्ट में हाइपोथिकेशन को, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा सरफासी 2002। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड सीपीआईओ। सीपीआईओ का फुल फॉर्म बताने के लिए आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अब सीपीआईओ का फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन दिया सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, सी ऑप्शन दिया है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, और डी ऑप्शन है चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस। तो आपके समझ से क्या सही होना चाहिए बताइए। तो ऑफिसर्स की बात हो रही है, सीपीआईओ का मतलब है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, यानी बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एपलेट ऑथोरिटी इन केस ऑफ आरटीआई इन आवर बैंक इज। अब यहां समझिए, एपलेट ऑथोरिटी अगर कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमारे बैंक में कौन हैंडल करता है इस चीज़ को। ए ऑप्शन है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, बी ऑप्शन डिप्टी जनरल मैनेजर, सी ऑप्शन है जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन है चीफ जनरल मैनेजर। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे बैंक में, यानी ठीक है एसबीआई में कौन हैंडल करता है, जनरल मैनेजर हैंडल करता है इस चीज़ को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक हैज डैश टाइप ऑफ लीन अपॉन द कंटेंट्स ऑफ लॉकर। बैंक किस प्रकार का, यहाँ समझिएगा बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, बैंक जो है किस प्रकार का लीन लगाता है कंटेंट्स जो लॉकर के अंदर होते हैं, लॉकर के अंदर जो कंटेंट है उसको किस प्रकार का लीन लगाता है। ए ऑप्शन है जनरल लीन, बी ऑप्शन है पार्टिकुलर लीन, सी ऑप्शन है बोथ जनरल लीन एंड पार्टिकुलर लीन, डी ऑप्शन नेगेटिव लीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका पार्टिकुलर लीन लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, पार्टिकुलर लीन होता है। लीन कई प्रकार के होते हैं, जनरल लीन है, पार्टिकुलर लीन है, तो पार्टिकुलर लीन लगेगा लॉकर के कंटेंट के केस में, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ एनआई एक्ट 1881। जो होल्डर होता है इन ड्यू कोर्स में उसको डिफाइन किया गया सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट 1881 में, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। कौन सा है इस केस में आंसर होगा। ए ऑप्शन है सेक्शन 8, बी ऑप्शन सेक्शन 9, सी ऑप्शन है सेक्शन 10, डी ऑप्शन है सेक्शन 6। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, सेक्शन 9। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वो डिफाइंड होता है कौन सा सेक्शन में, सेक्शन नंबर 9 ऑफ एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर सेक्शन 80 ऑफ एनआई एक्ट 1881 इफ नो इंटरेस्ट रेट इज मेंशन्ड इन द प्रोमिसरी नोट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट डैश % पर एनम। तो यहाँ बोला गया कि कानून है, ठीक है,
कि सेक्शन 80 जो होता है एनआई एक्ट 1881 का, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1881 का कानून है, उसके तहत सेक्शन 80 जो है जहाँ पे बताया गया है किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट रेट, शब्द को ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह का अगर कोई इंटरेस्ट रेट मेंशनड नहीं है, क्या है वहाँ मेंशनड नहीं किया हुआ है प्रोमिसरी नोट के ऊपर, जो रेट होगा इंटरेस्ट का वो क्या परसेंट चार्ज होगा पर एनम, ये सवाल आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन 8%, बी ऑप्शन 18%, सी ऑप्शन है 12%, डी ऑप्शन है 6%। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका 18%। क्या हो जाएगा? 18% यहाँ पे हो जाएगा, जो सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कलेक्टिंग बैंकर कैन गेट प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रॉस चेक अंडर सेक्शन डैश ऑफ एनआई एक्ट 1881। तो बोलता है जो कलेक्टिंग बैंकर होता है वो प्रोटेक्शन ले सकता है क्रॉस चेक के ऊपर, ठीक है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है एनआई एक्ट, कौन सा सेक्शन होगा? एनआई एक्ट 1881 का। ए ऑप्शन है सेक्शन 31, बी ऑप्शन है सेक्शन 131, सी ऑप्शन है सेक्शन 85, डी ऑप्शन है सेक्शन 138। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो कलेक्टिंग बैंक है उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है क्रॉस चेक के ऊपर सेक्शन 131 के तहत एनआई एक्ट का, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द पेई या होल्डर ऑफ चेक शुड इश्यू ए नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर विद इन डैश डैश फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन चेक रिटर्निंग मेमो फ्रॉम द बैंक अपॉन डिसऑनर ऑफ चेक। तो बोलता है जो पेई होगा चाहे होल्डर जो होगा चेक का, उसको इशू करना होगा नोटिस राइटिंग में, जो ड्रॉवर होगा उसको कितने दिन के अंदर अंदर, जिस डेट से आपको रिसिप्ट हुआ है इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? चेक रिटर्निंग मेमो है बैंक के साइड से जहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक की बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन है 15 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन है 30 डेज, डी ऑप्शन है 45 डेज। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर आपको राइटिंग में आप नोटिस भेज सकते हैं जब एक बार आपको चेक रिटर्निंग का मेमो आ जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए पार्टनरशिप इज एट विल इज डिसॉल्व्ड बाय गिविंग डैश डेज नोटिस। तो बोलता है ऐसा कौन सी परिस्थिति में आपको, अगर ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाए जहां पार्टनरशिप जो है एट विल पे यानी इच्छा पे है, उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं कितने दिन का नोटिस देके। ए ऑप्शन है 15 डेज, बी ऑप्शन है 14 डेज, सी ऑप्शन है 7 डेज, डी ऑप्शन है 3 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 14 डेज, बी ऑप्शन हो जाएगा 14 डेज। हमारे पास यहाँ पे एसबीआई का प्रमोशन एग्जाम का स्केल 1 से स्केल 2 ऑफिसर्स के लिए कोर्स कंटेंट जो प्योरली फॉर एसबीआई एग्जाम के लिए होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एसबीआई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा? वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा आपको, ठीक है, आरोहण के वीडियोज हो जाएगा, सारे इंटरनल सर्कुलर्स हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 5000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, 31 मॉक टेस्ट होंगे। प्राइस जो रखा गया है आपका 2000 रुपये रखा गया है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, अब प्राइस रखा गया है 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी को लेके। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। अब वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।